Hello everyone, welcome to Easy Notes of Bio. If you are new here, make sure to hit that subscribe button, press the bell icon, like और share भी कर दीजिएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, जो वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ये वाला यूनिट बहुत सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, लाइक पीएससी, जेकेएसएसबी एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स. अगर आप इस पूरे यूनिट को बाय करना चाहते हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन टेलीग्राम और ईमेल विच इज़ गिवन ऑन द स्क्रीन. And if anyone among you wants to get the notes of Pathfinder Academy, you can contact on Telegram. ठीक है, डायरेक्टली मैसेज कीजिएगा. सीधी जो क्लास में पीडीएफ्स नंबर वाइज प्रोवाइड की गई वो आपको मिल जाएंगी. ये यूजफुल रहेगा नेट एस्पिरेंट्स के लिए या फिर गेट और एनी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड टू लाइफ साइंस, उनके लिए ये यूजफुल रहेगा. बिसाइड्स दिस वी हैव एनिमल बिहेवियर इथोलॉजी की बुक है जो कि बाय डॉक्टर वीके अग्रवाल, और हमारे पास कॉर्डेट एम्ब्रियोलॉजी है जो कि सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए यूजफुल रहेंगी. अगर आप इनको लेने में इंटरेस्टेड हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन टेलीग्राम और बाय ईमेल. Let's start with taxonomic characters. Taxonomic characters are attributes or traits of a member of a taxon or group by which it differs or may differ from a member of different taxon. मतलब क्या है इसका? करेक्टर वो एक खास ट्रेट होता है किसी इंडिविजुअल के पास, ठीक है, विच डिफर्स इट फ्रॉम अदर इंडिविजुअल्स. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम बिल्ली का करेक्टर देखते हैं कि उसके पास 4 टांगे होती है, बट साउंड वो म्याऊ करती है. ठीक है, वो उसका करेक्टर है, उसका स्पेसिफिक करेक्टर है. तुम ये नहीं कहोगे कि डॉग म्याऊज, कहोगे तुम. सो ये एक करेक्टर होता है एक इंडिविजुअल के पास, एक एनिमल के पास, जो उसको डिफाइन करता है. और taxonomic characters are specific characters of organisms that help distinguish or differentiate taxon मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, फ्रॉम अनदर. सो taxonomic characters क्या होते हैं? Taxonomic characters are specific characters of organisms that help distinguish or differentiate one taxon from another. अब टेक्सोनोमिक करेक्टर्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं. फिजियोलॉजिकल हो सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकल हो सकते हैं, एनाटॉमिकल, मॉलिक्यूलर और केमिकल, इकोलॉजिकल, इथोलॉजिकल हो सकते हैं. ठीक है, अब फिजियोलॉजिकल की बात करते हैं. फंक्शंस लाइक मोटिलिटी, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, इनको देखा जाता है. फिजियोलॉजिकल करेक्टर्स में वो करेक्टर्स इंक्लूड किए जाते हैं जिससे देखा जाता है विच शो हाउ ऑर्गेनिज्म ग्रोज एंड टॉलरेट एनवायरमेंटल फैक्टर्स. इन फिजियोलॉजिकल करेक्टर्स टेक्सोनोमिस्ट्स स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स. फिजियोलॉजिकल करेक्टर्स में क्या करते हैं? टेक्सोनोमिस्ट स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स. उनका क्या स्ट्रक्चर है, उनकी क्या फंक्शन है, वो फिजियोलॉजी में वो देखते हैं. अब है मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स. दीज आर द करेक्टर्स दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड. मॉर्फोलॉजी मतलब दे कैन बी ऑब्जर्व विद द नेकेड आई और विद द माइक्रोस्कोप. एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर्स लाइक शेप, साइज, कलर, सेल ऑर्गेनाइजेशन, इनमें आता है, मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स में आता है. कैरियोलॉजी. कैरियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ क्रोमोजोम. हम क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर, साइज, शेप स्टडी करते हैं, उसको हम कैरियोलॉजी कहते हैं. एनाटॉमिकल करेक्टर्स में क्या हम करते हैं? इंटरनल फीचर्स आर स्टडीड. मॉलिक्यूलर और बायोकेमिकल करेक्टर्स, इसमें क्या करते हैं? डीएनए और आरएनए सीक्वेंसेस, प्रोटीन्स, एमाइनो एसिड्स, इम्यूनोलॉजिकल डिस्टेंसेस, इलेक्ट्रोफोरेटिक डिफरेंसेस एट्सेट्रा आर स्टडीड. उसके बाद है इकोलॉजिकल. हैबिटेट प्रेफरेंसेस देखी जाती है एक इंडिविजुअल की, एक ऑर्गेनिज्म की, वो कौन सा हैबिटेट प्रेफर करता है एक ऑर्गेनिज्म. ठीक है. देन इज इथोलॉजिकल, इंक्लूडिंग बिहेवियर सच एज मेटिंग कॉल्स. डिफरेंट एनिमल्स की डिफरेंट मेटिंग कॉल्स होती है. सो इथोलॉजिकल इंक्लूडिंग बिहेवियर सच एज मेटिंग कॉल्स ऑफ फ्रॉग्स एंड टोड्स आर क्रूशियल. दे आर crucial in distinguishing closely related species. Behavior such as courtship, इसको देखा जाता है. So this was all about today's lecture. I hope you guys liked it. Thank you very much.